नमस्कार। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में इस वक्त हम हिसार ज़िले के गंगवा गांव में, और जैसा कि आपको पता है कि तीसरे चरण के जिला परिषद के और सरपंची के चुनाव चल रहे हैं। और इस वक्त गंगवा गांव में जो सरपंची का कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है, मेरे साथ महावीर प्रसाद निबड़िया जी हैं। जो कि ख़ास बात ये है कि गंगवा गांव की बात करें, जो सरपंची का चुनाव है वो जनरल है, यानी कि ओपन सीट है। लेकिन इन्होंने जो है एससी जो ये खुद हैं, फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपना नॉमिनेशन यहाँ फाइल किया है। और मैं आपको बता दूं कि कुल 6 लोग सरपंची के लिए कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हैं। महावीर प्रसाद जी से जानते हैं कि जो इनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी है, आखिर जो इनकी चाबी है वो ताले के ठीक लग पा रही या नहीं लग पा रही, या फिर लगने में भी कितनी दूर है। क्योंकि महावीर प्रसाद की किस्मत का ताला तभी खुलेगा जब चाबी प्रॉपर तरीके से लग जाएगी, यानी कि जो इनके कहने की मतदान है, इनके गांव का अगर पूरा का पूरा प्यार इनको मिलेगा तभी ये विजय हो पाएंगे। महावीर प्रसाद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। महावीर जी, आप सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? हम जी मुद्दों के लिए जी, हमारे गांव में विकास तो हुआ ही नहीं जी। एक तो 40-45 साल की जी सीवरेज नहीं बिछे जी, और एक जो हमने प्लास्टिक की जो डाल रखी है, पाइप डाल रखी है हरियाणा सरकार ने, वो सारी जर्जर हो चुकी है जी, और गंदा पानी आ रहा है जी। तो सबसे पहले तो मैं सीवरेज और इसका पानी का बंदोबस्त करूँगा, जो कि आज हमें हमारे परिवार में 5-6 आदमी होते हैं जो कि कुई भर जाती, 500-700 रुपये लगते हैं जी। आज गरीब आदमी और ज़मींदार कहाँ से लाए जी। और हम खेतों में जब घूमते हैं तो सारा सेम का एरिया हो रहा है जी। आज ज़मींदार और मज़दूर किसान दुखी है जी। अगर फसल होगी तो मज़दूर भी खुशहाल होगा और किसान भी खुशहाल होगा जी। महावीर जी, आपने कहा कि आपके गांव में इतनी सारी कमियां खामियां हैं जिनको आप पूरा करवाएंगे अगर आपके गांव के लोग आपको मौका देते हैं। लेकिन हिसार के साथ लगता है आपका गांव है, राजनीतिक रूप से देखें तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, मजबूत लोग सरकार में कहीं न कहीं उनकी हिस्सेदारी भी रही है, तमाम चीज़ें रही हैं। उसके बावजूद, इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद, बार बार मौका मिलने के बाद भी चीज़ें नहीं हो पाई। क्या कमी मानते हैं? देखो जी, कमी ये है जी, अभी तक जो समझदार ग्रेजुएट आदमी जो गांव की मजबूरियां समझे वो आया ही नहीं जी। हमारे गांव में कोई 8वीं पास आया है, कोई अनपढ़ आदमी आया जी। और गांव के कुछ पहले जो अभी सरपंच थे, उन्होंने गांव का जो गांव का विकास तो किया नहीं जी। और ये सड़कें जो किसानों की है उन्होंने बनाई है जी। और हमारे गांव में जो 50 साल से, मेरा पहला काम होगा जी, 50 साल से जो पंचायत की ज़मीन पर बैठे हैं, जो छोटे छोटे मकान बना के बैठे हैं, उनको मालकाना हक दिलाना और लाल डोरा बढ़ाना जी, ये सबसे पहला काम होगा। और हमारा जो स्कूल में सबसे पहले बात तो स्कूल की है जी। स्कूल में जी कौन टीचर आ रहा है या ना आ रहा है, सरपंच की पूरी पावर होती है जी। और वो जाके स्कूल का निरीक्षण करे, कौन समय समय पर चेक करना जी। और जाके देखे आज मास्टर लेट आया है, ये आया वो, सारे मास्टरों को बाकायदे BDO साहब को और जो इनका हेड है उनको अवगत कराना जी। अच्छी बात आपने स्कूल की चर्चा की कहीं न कहीं, क्योंकि हरियाणा की बात करें हर जगह का यही हाल है। टीचरों की कमी है, या फिर जो टीचर है वो आ नहीं पा रहे। और बहुत गांव तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं मिल पा रहे, उस विषय के टीचर नहीं पा रहे। इसके साथ साथ जैसे लाइब्रेरी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं बच्चे तैयारी करते हैं। हम ग्रुप D से लेकर UPSC तक बच्चे तैयारी करने के लिए दाएँ बाएँ जाते हैं। उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो, पुस्तकालय या कोई और? ये जी, हम हमारे गांव में पुस्तकालय खोलेंगे जी। बाहर क्यों जाएं जी, हमारी बेटियां तो 10+2 यहाँ गर्ल्स स्कूल भी है जी, और लड़कों का भी है, एक बच्चों का भी 8वीं का। हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएं, और वो भी हम खोलेंगे जी। एक हमारे गांव में आवारा पशु बहुत है सर, आवारा पशु बहुत हैं जो रोटी देते हैं उनको मारते हैं, और उनको लोग डर लगता है जी। और हमें गौशाला का सबसे पहले प्रबंध करेंगे जी, गौशाला का प्रबंध करेंगे। और ये हम गांव के 36 बिरादरी को सलाह मशवरा करके, और हमें गौशाला खोलनी है जी, ये हम काम करेंगे जी। अच्छी बात की आपने गौशाला, क्योंकि भलाई का काम कहीं ना कहीं आपका विचार है कि आप करेंगे अगर आप ग्रामीण आपको मौका देते हैं। शिक्षा की बात हमने कही, वहीं अगर खेल कूद की बात करें, क्योंकि कुछ बच्चे जो हों वो पढ़ाई करने में इच्छुक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो जिनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ होता है, उनके लिए आप क्या कुछ आपके जहन में है, क्या कुछ उनके लिए खास? उनके ध्यान में ये है जी, एक तो हमारा यहाँ स्टेडियम है जी, 2 एकड़ में स्टेडियम है, उसको बड़ा सुंदर बनाएंगे जी। और कोच की व्यवस्था करेंगे, सरकार से हम कोच ले आएंगे, इतनी तो वो है जी हमारे में। मतलब अगर ये बच्चे हमारे जो खेल कूद में ज़्यादा बनते हैं, उनको समय समय पर देखना, उनका मान सम्मान करना, और नेशनल में या उसमें हमने भेजेंगे जी बच्चों को।
ठीक है ना जी। वही मैं सुरक्षा दृष्टि की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम लगातार बढ़ता है। और अगर ग्रामीण माहौल की बात करें, क्योंकि शहर के साथ लगता हुआ इलाका है, बहुत सारी कहीं ना कहीं लोगों की गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, पशु चोरी हो जाते हैं, या फिर और भी कोई वारदात हो जाती है। उन तमाम चीज़ों पर नकेल कसने के लिए या फिर इन चीज़ों कहीं कहीं लगाम लगाई जा सके, उसके लिए कुछ आपने प्लान किया हो? प्लान किया जी, प्रशासन से मिलके। एक तो हमारे गांव में थोड़ा सा बच्चे नशा वगैरह करते हैं जी, और नशा वगैरह करते हैं, उनको छुड़वाने का हम काम करेंगे। और क्राइम की बात है जी, हमारे गांव में जो क्राइम तो हुआ नहीं, कुछ बच्चे शरारती हैं, बाहर के आते, क्यों बड़ी आबादी है हमारी, कहीं से बच्चे आ जाते हैं, कोई क्राइम करते हैं तो प्रशासन से, थाने से मिलके, एसपी साहब से मिलके उनको भी रोक लगवाएंगे जी। हाँ, सीसीटीवी हमें गलियों में ये लगाएंगे, सीसीटीवी लगाएंगे और वाईफाई लगाएंगे जी। जो हमने आज तक कोई सरपंच ने घोषणा पत्र की नहीं जी, घोषणा पत्र नहीं की। जो मैंने जो घोषणा पत्र किया है उसके ऊपर 101% मैं उतरूंगा जी। आप कह रहे हो कि आपका जो घोषणा पत्र है, आपका जो मैनिफेस्टो है, आप जो दावे कर रहे हो वही दावे आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि ये दंगल का मैदान है और 6 पहलवान मैदान में, उनमें से एक पहलवान आप भी हो। जो आपके सामने पहलवान खड़े हैं वो भी लोगों से कहने की दावा कर रहे हैं कि हम भी ये तमाम काम कराएंगे, आप हमें मौका देंगे। आप अपने आप को उनसे बेहतर कैसे समझते हैं? आप ये बताओ जी, जो मैंने अब कुछ 1-2 बंदा है उसकी सूद बत तो आई, सरपंच तो बोलता ही नहीं, कोई कैमरे पे आगे बोले जी। अब सरपंच बनने के बाद में अगर कोई क्राइम हो जाता है, गांव में कुछ घटना हो जाती है, किसी प्रकार की हो जाती है, तो मीडिया वाले सरपंच को पूछेंगे। अगर जो सरपंच मीडिया के सामने नहीं आएगा तो वो आगे काम क्या कर पाएगा जी। प्रशासन के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, जान पहचान होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए। और ये जी मेरे सामने 5 बंदे खड़े हैं, सभी मेरे, कोई भाई खड़ा है, कोई भतीजा खड़ा है, एक ऐसी समाज से मैं खड़ा हूँ जी। अगर स्टूल कास्ट वाले को वोट देते हैं, बैकवर्ड वाले जो वोट देते हैं, हमने भी दिया वोट इनको, और अगर बैकवर्ड देते हैं तो हरियाणा में नाम होगा जी, और नहीं तो जी ये तो फिर आपका बना लीजिए, कौन पूछता है बैठ समझे बैकवर्ड है। मैं तो एक स्टूल कास्ट का हूँ, और स्टूल कास्ट वाले ही लोगों ने, छत्तीस बिरादरी मेरे को खड़ा कराया है। मेरे जो वोटर हैं साइलेंट वोटर हैं, और मेरे, आप ये पूछो जी सबसे ज़्यादा, आपने एक अच्छा सवाल किया, सबसे ज़्यादा होल्डिंग में बैनर में क्या जी, मैंने सबसे ज़्यादा बैनर लगाए, मेरे पार्ट दिए जी। तो इसका मतलब लोगों को भयभीत है, मेरे को जो वोट देगा ना तो वो समझदार देंगे। हमारे 4 कॉलोनी है जी, सीमार कॉलोनी है, सकोलर कॉलोनी है और रामगढ़ बस्ती है, वहाँ सेम का पानी है जी। जो छोटे छोटे मकान हैं, छोटे छोटे मकान बिल्कुल जर्जर हो सके हैं, शेम का पानी है। सरकार से मिलके हम उनकी रिपेयरिंग का काम करवाएंगे, और शेम ना आए, खेतों में भी ना आए, वो हम सरकार के आगे मैं प्रस्ताव रखूँगा भी हमारे गाँव में ये कमी है, कॉलोनी में ये कमी है। और कुछ हमारे प्रधान और ये जो सोसाइटी के बने उनसे भी मिलके इनके पौधे लगवाना, और सीसीटीवी लगवाना, और वाईफाई लगवाना। नेट की बड़ी प्रॉब्लम है जी, ये हम सीवरेज लगवाना, ये सबसे पहले हमारा काम होगा जी। मैं शख्स ऐसा हूँ जी, सरपंच पद उम्मीदवार, न तो मैं दारू देता जी, न कोई किसी को देता जी। मेरे साथ जो समर्थक हैं न वो दारू पीते जी, और सभी लोगों के 36 बिरादरी का ये कह रहे भी निमड़िया तू दारू ना। क्यों? मेरा एक नारा है, ना दारू से ना वोट से, गांव बदलेगा आपके एक वोट से जी। और सभी लोग है ना जी, जिसमें भीड़ मिलेगी, ऊंची दुकान हो वहाँ फीका पकवान है, इस दुकान के अंदर, इस मेरे कार्यालय में सब चीज़ है जी, सब चीज़ है। सिर्फ ईमानदारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो भी 1-2 पंचायतें महीने में होती है तो मैं उसका निर्माण भी करता हूँ। ये लोग है ना जी, कभी ये है ना जी, इसके कार्यालय में, आप किसी कार्यालय में चले जाओ आप जी, आपको 25, 30, 40 आदमी मिलेंगे, वही आदमी मिलेंगे क्यों शाम को दारू या पिए हुए। आप मेरे कार्यालय में देख रहे हो, सभी बुद्धिजीव, सभी समझदार आदमी बैठे हैं कि दारू का तो कोई नाम ही नहीं। अगर जिस कार्यालय में दारू होगी तो वो जी एक तो दारू देगा, घरवाली उसको गाली निकालेगी और हमें वोट देगी। मेरे को तो बेनिफिट ये मिल रहा है जी, क्यों? दारू तो हम दे नहीं रही, हम तो कुछ खाने के लिए दे देंगे जी। महावीर जी, आपने कहा कि आपके सामने मैदान में 5 उम्मीदवार और हैं, लेकिन मैं बात करूं, आपके यहाँ स्थानीय विधायक हैं और हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, उनके भी कहीं न कहीं समर्थित लोग आपके सामने खड़े हैं। किस तरह का मुकाबला आपका उनके साथ मानते हैं? देखो जी, रणबीर गंगवा हमारा अजीज़ है और अच्छा है, उनके ही आदमी खड़े हैं, नीचे नीचे तो कर रहा है जी, नीचे नीचे तो रणबीर गंगवा साहब कर रहे हैं, उनके परिवार के कर रहे हैं, हमने के वोट नहीं दिए उसको।
35 बिरादरी क्या एक बिरादरी से तो बनता नहीं। और सपोर्टर हम भी थे उसके, गंगवा साहब के। गंगवा साहब ने अगर ये गंगवा साहब ने सारे इकट्ठे करके अगर ये करता तो आज ये इतनी नौबत ही नहीं आती। इन्हीं के परिवार खड़े हैं, इन्हीं के परिवार खड़े हैं। क्या मैं उस परिवार में शामिल नहीं हूँ क्या? मेरा भी वोट का अधिकार है। 36 बिरादरी मेरे को वोट देगी तो इनका नाम होगा, गंगवा साहब का भी नाम होगा। गंगवा साहब का नाम नहीं होगा। एक शेड्यूल कास्ट के गरीब मजदूर किसान के बेटे को इन्होंने सरपंच बनाया तो कितनी पॉपुलरिटी होगी? सीएम साहब भी पूछेंगे भी आप एक अच्छा निर्णय लिए, वो जनरल सीट के ऊपर आपने एक अनुसूचित जाति वालों को बनाया जी। तो ये तो गांव की मर्जी है जी। मेरे वोट साइलेंट है, सभी लोग मेरे को तो जी समझदार वोट देगा, समझदार देगा। जो अच्छे जो बुद्धिजीव हैं वो मेरे को वोट देंगे, 36 बिरादरी के लोग मेरे को वोट देंगे। इनका अच्छा प्यार व सहयोग मिल रहा है। मैं अपील करता हूं कि अच्छे योग्यता के आधार पर आप वोट दीजिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। अगर कोई मेरे को लगी उसी टाइम मैं चुनाव खुद दे दूंगा, खुली चुनौती दे रहा हूं। शरारती तत्व हैं वे जो वो करें ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक एससी का जो वो मेरा चुनाव मैं एससी का जो फार्म भरा है, मैं एससी कास्ट से हूँ और ये 36 बिरादरी मेरे को बनाएंगे सरपंच बनाएंगे सरपंच। मैं इनका आभार और पूरा नलवा हल्का इनका ऋणी रहेगा। एक अफवाह ये भी चली थी कि कुछ शरारती लोग कहें या फिर असामाजिक तत्व कहें आपका चुनाव खराब करने के लिए या फिर इस तरह की, जैसे आपने बताया आपके पोस्टर फाड़ेगी, इस तरह की चीज़ें कहेगी, उनके खिलाफ आप कुछ कहना चाहें? नहीं, उनको मैं धन्यवाद कहूँगा जी। और भी पोस्टर ये फाड़ दें। मेरी कोठी के सामने सारे लगा रखे हैं जी पोस्टर, सभी पोस्टर लगा रहे हैं। लगाइए, पोस्टरों से थोड़ी वोट मिलेगा। उनका हमें दिल जीतना जी। अगर वो पोस्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं जी पोस्टर? मैं एससी हूँ जब, क्या एससी हूँ जब पढ़ रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ जी आप पढ़िए, हम और लगा देंगे। एक महावीर जी अंतिम सवाल है मेरा, जैसे जनरल सीट है ये सरपंच की, तो जनरल सीट पे आपने फार्म भरा, आप ऐसे शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हो, लेकिन जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो जनरल सीट पे शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार को ही वोट क्यों दे? किस एजेंडे को ध्यान में रख के वोट दे? ये बात आपने अच्छी पूछी जी। शेड्यूल कास्ट वालों को क्यों दे? मैं ये कह रहा हूँ योग्यता के आधार पे मेरे से कोई अच्छा उम्मीदवार है, मतलब जनरल सीट, हाँ जनरल सीट होते हुए मेरे से कोई अच्छा बेहतर समझदार कोई आदमी है तो उनको मैदान में ले आइए। मैं तो आज भी गांव के साथ हूँ। गांव वालों से पूछिए ये आपने बढ़िया मेरे को क्यों दे? मेरे को नहीं दे रहे वोट जी, निमड़िए को नहीं दे रहे, मेरे काम के ऊपर दे रहे हैं वोट जी। ये बात है जी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको जी। तो ये थे महावीर प्रसाद निमड़िया, जिन्होंने कहीं ना कहीं दावा किया है और बिल्कुल ठोक खींच कर ये बात कही है कि जो तमाम के तमाम इनके सामने जो दिग्गज खड़े हैं या फिर जो कहीं ना कहीं खिलाड़ी इनके सामने खेल के मैदान में, सरपंच के खेल के मैदान में, उनमें तमाम के तमाम लोगों में इनकी जो योग्यता है, इनका जो लोगों के साथ भाईचारा है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना है। और लगातार इन्होंने जो दावे किए हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है उसमें सरकार की तरफ से, पार्टियों की तरफ से या नेताओं की तरफ से जो घोषणा पत्र जो जारी किया जाता है, वही घोषणा पत्र पूरा का पूरा पैम्पलेट इन्होंने जारी किया और सिर्फ ये कहा है कि मैं इन वादों को कहीं ना कहीं अगर मुझे गंगवा गांव मौका देता है तो पूरा करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि देखिए कितनी बड़ी बात है, जनरल सीट है गंगवा की सरपंची में और ये शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं, इन्होंने फिर भी यहाँ पे पर्चा भरा है और कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद है कि इनकी योग्यता के आधार पे जो गंगवा गांव के लोग हैं इस बार जो है वो इनको मौका देंगे। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि जो इनका चुनाव चिन्ह है चाबी ताला, आखिर कितने लोग इनके ताले में चाबी लगा पाते हैं या फिर यूँ कहें कि इनके पक्ष में मतदान करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नयन, बिंदास हरियाणा।